Hello students, good morning. I am Sardendra Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सुपर कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सुपर कीवर्ड क्या होता है, कैसे हम इसको एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं हम, और किस किस लेवल में इसका यूज़ किया जाता है। तो सुपर कीवर्ड जैसे कीवर्ड्स आपने सी में भी पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस में भी कीवर्ड्स होते हैं और जावा में भी उसी तरह से कीवर्ड्स होते हैं। और कीवर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग होती है जिसे लैंग्वेज डेवलपर द्वारा डेवलप किया जाता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग की क्लासेस में। व्हाट इज़ कीवर्ड्स? कीवर्ड आर स्पेशल वर्ड्स डेवलप्ड बाय लैंग्वेज डेवलपर दैट मीनिंग्स आर फिक्स्ड। कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर द्वारा बनाया जाता है और जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। तो उसी इन्हीं वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम लोग कीवर्ड्स के बारे में, सुपर कीवर्ड के बारे में देखेंगे। सुपर क्या होता है? सुपर कीवर्ड, आपको मालूम है कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये हमने पहले ही रूल बताए थे। कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में। तो सुपर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये स्क्रीन सुपर स्मॉल लेटर्स में इसीलिए हमने लिखा है बिकॉज कि कीवर्ड ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बता दिया। अब सुपर कीवर्ड का यूज़ क्या है? सुपर कीवर्ड का यूज हम इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लासेस को एक साथ एक्सेस करते हैं। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचर्स में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे फीचर्स, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, इस तरह के फीचर्स जो हमने पढ़े थे। तो उन्हीं में से सुपर कीवर्ड का यूज हम वन बेस क्लास फीचर्स एंड डिराइव्ड क्लास फीचर्स। जो बेस क्लास होती है वो जो हमें प्रॉपर्टी देती है, डिराइव्ड क्लास जो प्रॉपर्टी बेस क्लास से लेती है। जो प्रॉपर्टी देती है बेस क्लास, जो प्रॉपर्टी लेती है डिराइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, इनहेरिटेंस पे बेस्ड है। तो जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, बाई चांस ऐसा होता है कि जब एक जो क्लास प्रॉपर्टी दे रही है और जो ले रही, कुछ फीचर्स सेम होते हैं। क्लियर? बेस क्लास फीचर्स को डिराइव्ड क्लास के फीचर्स अगर सेम हो रहे हैं तो उस टाइम पे डिफरेंटिएट करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए कि कौन सा बेस क्लास का फीचर है, कौन सा डिराइव्ड क्लास का फीचर है, इसके लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। Super keyword is used for differentiating the base class features with derived class features. Clear? सुपर कीवर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम तीन लेवल में यूज़ करते हैं सुपर कीवर्ड। वेरिएबल लेवल या डेटा मेंबर्स लेवल, उसी को बोलेंगे मेथड लेवल, और कंस्ट्रक्टर लेवल। सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। वेरिएबल, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर लास्ट क्लास में हमने किया था कुछ प्रीवियस क्लासेस में। तो सुपर कीवर्ड का यूज़ थ्री लेवल्स में किया जाता है। पहला वेरिएबल या डेटा मेंबर्स लेवल, मेथड लेवल, और थर्ड है कंस्ट्रक्टर लेवल। एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट वेरिएबल लेवल में हम देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। डेटा मेंबर्स जब हम डिफाइन करते हैं कोई भी वैल्यू को रखने के लिए, हम डेटा मेंबर्स, यही क्या होता है, क्लास की प्रॉपर्टी होती है डेटा मेंबर्स एंड वेरिएबल्स। क्लास क्या, क्लास की अगर डेफिनेशन हम कहें, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। दो चीज़ों का कलेक्शन होता है। तो डेटा मेंबर्स का वेरिएबल, दैट मीन्स वेरिएबल लेवल पे हम देखेंगे। फर्स्ट डायरेक्ट अपन एग्जांपल पे चलते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा, इजी है क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। बस आपको यूज देखना है कैसे हमें यूज करना है। टेक क्लास, सपोज दैट ये हमने एग्जांपल लिया क्लास बी सी इंट ए। बी सी क्लास की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, सिर्फ एक हमने डेटा मेंबर्स दैट मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी सी। सेकेंड क्लास हमने डिफाइन किया डी सी। डी सी क्लास में एक डेटा मेंबर्स इंट ए और एक
मेथड, एक क्या लिया है, एक मेथड वाइड सेट, एक है ये है डिराइव्ड क्लास। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने एक डेटा मेंबर्स लिखा है इंट ए, और वाइड सेट जो है मेथड लिया है, मेथड का पर्टिकुलर ब्लॉक है ओपन एंड क्लोज। तो इसमें जो होता है इंट ए जो है बीसी में भी है और इंट ए डीसी में भी है। दैट मीन्स बीसी मीन्स बेस क्लास और डीसी मीन्स डिराइव्ड क्लास। यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज हुआ है, एक्सटेंड्स क्लास डीसी एक्सटेंड्स बीसी। बेस क्लास कौन हुई यहाँ पे, बीसी, और डिराइव्ड क्लास कौन हुई, डीसी। बिकॉज कि बीसी जो है एक्सटेंड हो रही है, इनहेरिट हो रही है, किसको प्रॉपर्टी दे रही है, डीसी को दे रही है, और डीसी जो है बीसी से प्रॉपर्टी ले रही है, तो डीसी इज द डिराइव्ड क्लास, बीसी इज द बेस क्लास। क्लियर? ओके। अब इंट ए जो है, ये जो डेटा मेंबर्स है, वेरिएबल है, वो बीसी क्लास में भी है और डीसी क्लास में भी है। दैट मीन्स सेम प्रॉपर्टी है, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। यही तो सुपर का यूज है कि सेम क्लास, बेस क्लास प्रॉपर्टी या डिराइव्ड क्लास प्रॉपर्टी को डिफ्रेंटिएट करने के लिए, यदि सेम है। तो यहाँ पे देखिए, अब सेट एक मेथड दिया, ये सुपर डॉट ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमने डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास की प्रॉपर्टी को डिफ्रेंटिएट किया, यहाँ पे बताया कि ये जो एक्सेस हो रहा है, जो वेरिएबल डाटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर रहे हैं, ये बेस क्लास का है, और ये क्या है, डिराइव्ड क्लास का हो। ये हमने कमेंट भी पास किया है, बाय डिफ़ॉल्ट ए इज द प्रोसीडेड विद दिस। दिस भी एक कीवर्ड है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग लेवल पे, करेंट क्लास। दिस जो है एक जो है क्या है, कीवर्ड है, जस्ट लाइक सुपर। सुपर का जैसे यूज है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे में, डिराइव्ड बेस क्लास प्रॉपर्टी डिराइव्ड क्लास प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने के लिए, यदि सेम है। उसी तरह से दिस जो है करेंट क्लास डेटा मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे दिस डॉट ए भी कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस डॉट ए बताएगा कि ये डीसी का डेटा मेंबर्स है, दैट मीन्स वेरिएबल है। क्लियर? ये हुई दो क्लासेस बी सी डी सी। फिर अगर हम एक और मेथड इसमें लिया है हमने, अब कहें क्लास बीसी की प्रॉपर्टी तो एक डेटा मेंबर है, और क्लास डीसी में एक डेटा मेंबर्स और दो मेथड्स हैं। पहली मेथड है वाइड सेट और दूसरी मेथड है वाइड सम। क्लियर? सम में हमने दोनों को ऐड कर दिया है यहाँ पे जो डिफाइन किया है। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। फिर हमने एक और क्लास लिया, तीसरी क्लास बनाई सुपर वन, जिसमें हमने मेन मेथड को रखा। हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि जहाँ पे मेन मेथड होनी चाहिए वो सेपरेट क्लास होनी चाहिए, और जिस क्लास में मेन मेथड होती है वही हमारे प्रोग्राम का नेम होता है, फाइल नेम होता है। तो वही सुपर वन नाम से हमने क्लास बनाया, जिसमें हमने मेन मेथड को रखा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। क्लियर? स्ट्रिंग के आप हमारे प्रोग्राम में कॉमन है। यहाँ पे कुछ नया चीज़ आपको देखने सीखने को मिलेगा कि इंट n1 दो हमने यहाँ पे जो हम पार्सिंग कर रहे हैं, पार्सिंग मेथड्स हमने बताई थी थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट वैल्यू। अभी तक हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू देते थे, प्रोग्राम के थ्रू वैल्यू देते थे, एप्लीकेशन के थ्रू वैल्यू देते थे, और अब हम इस बार हम एक नया वो पढ़ रहे हैं जिसके द्वारा हम पार्सिंग करेंगे, और वहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट से मीन्स डायनामिक वैल्यू देंगे। अब यदि हमें प्रोग्राम में बार बार कुछ चेंजेस करना है तो प्रोग्राम खोलो, देन आप वैल्यू चेंज करो। ये हमारे ये एडवांटेज, इससे क्या होगा कि हमें बेनिफिट ये होगी, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, रन टाइम पे हम वैल्यू दे सकते हैं, दैट इज़ डायनामिक वैल्यू। और जो प्रोग्राम से वैल्यू देंगे स्टैटिक वैल्यू होगी, और हमें बार बार अगर वैल्यू चेंज करनी है तो बार बार हमें प्रोग्राम फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी था, मतलब बार टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, और इसमें हमें कोई हमने पार्सिंग कर दिया, और रन टाइम पे जो भी वैल्यू जिस टाइम पे ज़रूरत हो हम वहाँ से पास कर सकते हैं। इंटीजर डॉट पार्स इंट, दो वैल्यू हमने पास किया, डीसी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिराइव्ड क्लास, क्योंकि बेस क्लास की प्रॉपर्टी कहाँ आ रही, डीसी में, बीसी की प्रॉपर्टी डीसी में आ रही, तो डीसी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे। ये हो गई, ये हमने मेथड को कॉल कर दिया, सेट और सम दोनों। डी ओ एन हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, न्यू एक मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और डी ओ एन ऑब्जेक्ट है, और सेट और सम दोनों मेथड को हमने कॉल कर दिया। क्लियर? ये प्रोग्राम सिंपल सा है, छोटा सा। क्लियर? मेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दिस और सुपर का, सुपर दिस का भी हम यूज कर सकते हैं, दिस डॉट ए, सुपर डॉट ए की जगह दिस डॉट, यहाँ दूसरे में हम दिस डॉट ए ये बताएगा कि ये
डीसी क्लास का ए है, और इस सुपर क्या बता रहा है कि ए जो है बीसी क्लास का है, दूसरी क्लास का है, इस क्लास का नहीं है। यही तो हमें सुपर में पढ़ना है। जस्ट लाइक हम मेथड लेवल में देखेंगे और कंस्ट्रक्टर लेवल में देखेंगे। इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा रन करते हैं। रन करने के बाद हम इसको क्लियर फास्ट जावा ओके CLS ये हो गया क्लियर। सी ड्राइव में पास सेट करेंगे फर्स्ट जावा ये JDK, फिर बिन तक का पाथ कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे पाथ इक्वल टू पाथ वेरिएबल है पाथ इक्वल टू कंट्रोल V सेट कंट्रोल C और कंट्रोल V। ये पाथ सेट हो गया। चेक करने के लिए जावा C क्लियर पाथ सेट है। अब हम करेंगे, अब हमारा प्रोग्राम कहाँ है, ई ड्राइव में है, तो हम ई ड्राइव में जाएंगे। यहाँ से CD फोल्डर क्या है जावा P, ये चले गए हम। फिर जावा C कंपाइलर, फाइल नेम क्या है सुपर SUPER super1.java, ये हो गया हमारा फाइल नेम। देन यहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम को रन करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम ऐसे करते हैं तो एक थ्रेड आता है एक्सेप्शन, आगे हम पढ़ेंगे थ्रेड एक्सेप्शन दोनों है आपके क्लास में, अभी नहीं पढ़े हम। एक्सेप्शन अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इस तरह का एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे, लेकिन अभी हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं पढ़ा है। तो उसके पहले जब हम प्रोग्राम को कंपाइल तो ऐसे करना है, रन करना है, तो रनिंग के साथ हमें वैल्यू दे देना है। जैसे हमने 12 और दूसरी 2 वैल्यू देना है, 2 हमने वेरिएबल की पार्सिंग की है, तो ये हो गया 57। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल तो वही करना है, सेम प्रोसीजर है। रन टाइम पे हम 2 वैल्यू देंगे, जितनी भी हम वेरिएबल की वैल्यू पार्स करेंगे, हमने 2 वैल्यू की है तो 2 वैल्यू इंटर किया तो रिजल्ट आ गया सम। क्लियर इस तरह से। ओके थैंक यू। कोई भी डाउट होगा आप देखिएगा, प्रोग्राम की एक एक लाइन लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। एनी डाउट कन्फ्यूजन आप ग्रुप में 3 से 5 में आप डिस्कस